हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट ओशिनिया को कवर करेंगे। ओशिनिया की मैपिंग करेंगे महाद्वीप की। जब हम ओशिनिया बोलते हैं तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, जो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया ये सब हैं, ये सब भी इसी में आ जाते हैं। उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं या फिर द्वीप हैं प्रशांत महासागर में, उनसे कई बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ में पूछा जा चुका है। तो ये सब भी इसमें कवर हो जाएगा मैप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी जितने भी हैंड रिटेन नोट्स वगैरह हैं वो आपको यूपी पीसीएस आरओ कंबाइंड पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप डिटेल ले सकते हैं। इसी पे व्हाट्सएप करेंगे, जो भी ग्रुप की डिटेल चाहिए वो आपको मिल जाएगी। उसी में सभी हैंड रिटेन नोट्स, टेस्ट वगैरह या फिर जो भी करंट अफेयर है, क्विज है, वो सब आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ओशिनिया की कुछ विशेषताएं, जैसे ये विश्व की कुल जो टोटल रहने योग्य सतह है पृथ्वी पे, उसका 5.7 जो एरिया है वो ओशिनिया के अंतर्गत आता है, 5.7%। अब इसमें जो है, अगर इसको क्रम वाइज अगर करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? एशिया का, फिर अफ्रीका का, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, फिर आता है ओशिनिया। सबसे लास्ट में क्षेत्रफल में आता है ओशिनिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी अगर लिखा रहेगा तो वो भी लास्ट में ही आता है। और टोटल जनसंख्या की बात करें तो विश्व की केवल 0.54% जनसंख्या जो है ओशिनिया में निवास करती है। अब इसमें जैसे यहाँ पे भी एक बार क्रम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में, फिर अफ्रीका, यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ओशिनिया आता है, फिर अंटार्कटिका। यहाँ पर ओशिनिया के जब हम ओशिनिया बोल रहे हैं, क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत, तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा पूरा, न्यूजीलैंड आ जाएगा, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया, ये सब हमको पढ़ना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा यही है देश यहाँ पे, जिसमें 6 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं। अभी 6 राज्य कौन कौन से हैं उसको यहाँ पर मैप के माध्यम से देखेंगे, जैसे एग्जाम में मतलब दिमाग में मैप क्लियर रहे। कभी आपको मेंस में भी मैप बनाना रहे तो इसका मैप बहुत ईजी है। इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके बना देना है, और यहाँ पर थोड़ा सा गल्फ वगैरह को दिखा देना है। जैसे अब यहाँ पहले सभी राज्यों को देख लेते हैं। ये है क्वींसलैंड, इधर वाला जो एरिया लाइट ग्रीन से, ये है क्वींसलैंड। इधर है न्यू साउथ वेल्स, जो डार्क से है ये ग्रीन से, ये है न्यू साउथ वेल्स। इधर है विक्टोरिया, ये वाला एरिया जो है विक्टोरिया है। इधर है नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्थ में है नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया। इधर है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ हो गया। फिर इधर है वेस्टर्न, मतलब लगभग सबका दिशा के हिसाब से ही इसमें डिवाइड कर दिया गया है। इधर वेस्टर्न हो गया, इधर नॉर्दर्न, इधर साउथ। उसके बाद इधर ये वाला है क्वींसलैंड, ये है न्यू साउथ वेल्स, और इधर वाला विक्टोरिया। और एक और है इधर द्वीपीय, जिसका नाम है तस्मानिया, और ये जो है बास स्ट्रेट से अलग होता है, मेन लैंड से। तस्मानिया जो है बास स्ट्रेट से, बास जल संधि से अलग होता है। और इसकी राजधानी कहाँ है पूरे ऑस्ट्रेलिया की? तो कैनबरा, जो कि यही न्यू साउथ वेल्स के पास है। अगर पूछा जाए किस एरिया में है तो ये पूरब में आ जाएगा। और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, आपको पता होगा, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे लंबी है प्रवाल भित्ति, और ये भी यहीं पर स्थित है। इधर जो है प्रशांत महासागर पूरा जो है पैसिफिक ओशन है, और इस साइड पूरा आ जाएगा इंडियन ओशन है। अब यहाँ पर कुछ कुछ और चीज़ें जो यहीं पर देख लेते हैं, जैसे ये कोरल सी है, ये कोरल रीफ है। इसी के बगल जो सी है इसको कह दिया जाता है कोरल सी। कभी कभी अगर एग्जाम में इस हिसाब से भी क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट आ जाए। फिर है इधर तिमोर सी, क्योंकि यहाँ पर तिमोर नाम का एक द्वीप है, इसलिए तिमोर सी है। इधर अराफुरा सी है, मतलब ये किस दिशा में? उत्तर दिशा में, तिमोर सी, अराफुरा सी। और इधर एक टॉरस स्ट्रेट है, टॉरस स्ट्रेट से, मतलब ये टॉरस जल संधि जो है पपुआ न्यू गिनी को, जो ऑस्ट्रेलिया है, उससे अलग करती है। टॉरस जल संधि ऊपर है, और बॉस जल संधि जो है वो नीचे, जो कि तस्मानिया से अलग करती है। अब यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये बहुत लंबी खाड़ी, मतलब गहरी है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये मैप के हिसाब से ही आप इसको कर सकते हैं। जब पानी अंदर घुस जाता है, जो गल्फ बन जाती है, तो ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसको जो ये नीचे वाला एरिया, इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नदियाँ भी गिरती, जो 2 प्रमुख नदी हैं, मुर्रे और डार्लिंग, जो यहाँ पर है, ये यहीं पर गिरती है। अभी आगे हम देखेंगे। ये दो खाड़ी के बाद एक और खाड़ी है यहाँ पर, सार्क बे। ये है सार्क बे, ये हो गई गल्फ ऑफ कारपेंट्री, ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसको यहाँ पर एक और है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के ही बगल में ये जो है, इसको कहते हैं स्पेंसर गल्फ, इसको कहते हैं स्पेंसर गल्फ। इसी के अंतर्गत, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के अंतर्गत ही ये आ जाती है। अब ये कुछ कुछ प्रमुख चीज़ें हो गई। अब आगे देखेंगे जो आपको एग्जाम में मतलब हेल्प करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी सबकी कैपिटल भी पूछी जा चुकी है। यूपी पीसीएस में आरओ में पूछी जा चुकी है पहले, कुछ ही साल पहले। अभी यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ, जो हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देखा है उसकी राजधानी है पर्थ। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड।
न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी। क्वींसलैंड की ब्रिज टाउन, विक्टोरिया की मेलबर्न, तस्मानिया की होबर्ट। ये सब कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। एक बार कैपिटल सिटीज़ इसके कहाँ कहाँ हैं ये देख लेते हैं। जैसे ये क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की राजधानी जो है वो है ब्रिस्बेन। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी। विक्टोरिया की मेलबर्न, कभी कभी मेलबर्न में मैच वगैरह होते हैं तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर है ये मेलबर्न, किस दिशा में है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मेलबर्न हो गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, जो कि ये स्थित है। सबकी राजधानी लगभग जो है सी के पास ही है, मतलब समुद्र के पास ही है। नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी है डार्विन। और यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, जो कि यहाँ पर स्थित है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि पश्चिम में है, पूर्व में है, किधर है, तो पश्चिम में यहाँ पर स्थित है। फिर यहाँ पर ये जो है तस्मानिया, तस्मानिया की राजधानी है होबर्ट। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। फिर एक चीज़ और यहाँ पर इससे पूछा जाता है मैप से ही, ये जो ब्रिस्बेन है, गोल्ड कोस्ट है, इनको सिडनी है, कैनबरा, इसको अरेंज करने को आ जाता है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ब्रिस्बेन को और गोल्ड कोस्ट को, इसको अरेंज करने को। पहले ब्रिस्बेन, फिर गोल्ड कोस्ट, फिर इधर सिडनी, फिर कैनबरा, क्योंकि बड़े बड़े सिटीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हो गए 6 राज्य ऐसे, और 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं। 2 यूनियन टेरिटरी में उत्तरी राज्य जो कि डार्विन, जिसकी राजधानी नॉर्दर्न टेरिटरी, और कैनबरा जो कैपिटल सिटी है, ये 2 यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हैं। जब हमने इसकी नॉर्दर्न टेरिटरी की बात की तो यहाँ पर हमने इसको यूनियन टेरिटरी नहीं कहा था, लेकिन ये वाला एरिया इसका यूनियन टेरिटरी में आता है। बाकी सब राज्य हैं लेकिन ये यूनियन टेरिटरी में आता है, और इसकी जो मेन कैपिटल है कैनबरा, ये भी यूनियन टेरिटरी में आती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की झीलें। तो मुख्य झील तो एक ही है लगभग, आयर झील। आयर झील जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। साउथ ऑस्ट्रेलिया हमने देखा जो नीचे वाला था, आयर झील वहाँ स्थित है। और एक और झील है यहाँ पर लेक वुड्स। लेक वुड्स जो है नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित है। एक तो हो गई आयर झील साउथ ऑस्ट्रेलिया में, लेक वुड्स नॉर्दर्न टेरिटरी में। हमेशा जो है इसका स्टेट वाइज नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ही सीधे लिखा रहेगा। तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया में, लेक वुड्स है यहाँ पर। लेक डिसअपॉइंटमेंट है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आती है। लेक बार्ले है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आती है। डिसअपॉइंटमेंट और बार्ले जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है, आयर झील साउथ ऑस्ट्रेलिया की, और लेक वुड्स नॉर्दर्न की है। तो ये 4 झीलें हैं प्रमुख। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और चीज़ें जो हमने अभी देखा, उसी में से है ये चीज़ें। जैसे गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया हमने देखा था, ये वाला गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है। ये गल्फ ऑफ सेंट जोसेफ इसको कहा जाता है। प्रमुख चीज़ें मैंने यहाँ पर अलग से मैप बना के कर लिया है। ये है सार्क बे, यहाँ पर सार्क बे है। फिर यहाँ पर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इधर है स्पेंसर गल्फ, और यहाँ पर एक जो है कोरल रीफ जो हमने देखा था, ये कोरल रीफ है। ये वाला जो द्वीप ऐसे निकला हुआ है प्रायद्वीप, इसको कहते हैं केप यार्ड प्रायद्वीप। ये भी याद रखिएगा, केप यार्ड प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। और यहाँ पर तो कोरल रीफ हो गया। ये वाली जो है ये एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लंबाई जो है केवल एंडीज और रॉकीज से कम है, मतलब 3rd नंबर पे आती है। 3rd लार्जेस्ट है ये पूरे विश्व में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पर ऊंचाई की बात नहीं की जा रही है, लंबाई की बात की जा रही है। सबसे लंबी है एंडीज, उसके बाद रॉकीज, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब यहाँ पर 2 नदियाँ निकलती हैं प्रमुख, एक है डार्लिंग नदी, दूसरी है मुर्रे नदी। डार्लिंग नदी ये वाली है और मुर्रे नदी ये वाली है, और आकर यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं दोनों नदियाँ? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में। और यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ और हैं, जैसे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हमने देखा था यहाँ तक है। इसी के अंतर्गत एक आती है जो बहुत सारी रेंजेस के अंतर्गत जो रेंजेज आ जाती हैं, जैसे ये है न्यू इंग्लैंड रेंज, जिसको कहते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज। और यहाँ पर है ये वाले जो रेंज है जो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में फैली हुई है, विक्टोरिया, और ये है न्यू साउथ वेल्स, ये वाला है न्यू साउथ वेल्स, इसमें फैली हुई है। कौन सी रेंज है ये वाली? इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, आपने आल्प्स माउंटेन देखे होंगे, यूरोप में है, और आल्प्स माउंटेन का ही मतलब उसी नाम से ऑस्ट्रेलियन आल्प्स यहाँ पर हैं, जो कि विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में फैला हुआ है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखना है, जैसे हमने देखा था जो आयर झील यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और यहाँ पर एक रेंज है मैकडोनल्ड रेंज है, इसको कहते हैं मैकडोनल्ड रेंज, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी में है। फिर यहाँ पर एक बेसिन है जिसका नाम है आर्टिजन बेसिन, काफ़ी खेती वगैरह यहाँ पर होती है, आर्टिजन बेसिन। ऑस्ट्रेलिया का लगभग ये वाला पार्ट ही ज़्यादा रहने योग्य है, ज़्यादा यहाँ पर खेती वगैरह होती है। इधर बहुत सारे मरुस्थल हैं, जब हम इधर वाली साइड को देखते हैं, इस तरह से भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन चुका है। वेस्टर्न एरिया में बहुत मरुस्थल हैं। अब एक 3 और रेंज है छोटी छोटी, एक इसका नाम है हर्सेल रेंज, ये वाली जो है पश्चिम में, उसका नाम है हर्सेल रेंज। और ये वाला जो है इसका नाम है विक्टोरिया रेंज, और इधर एक है इसका नाम है डार्लिंग रेंज। हर्सेल, विक्टोरिया और डार्लिंग रेंज किस एरिया में स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया के? तो पश्चिमी एरिया में।
अब यहाँ पर जो हमने देखा था ये वाली रेंज जो सबसे लंबी थी, इसी के अंतर्गत इस पे यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट कोसियोस्को, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? माउंट कोसियोस्को, और ये यहीं पर स्थित है विक्टोरिया के पास। 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये है बॉस स्ट्रेट, जिससे तस्मानिया अलग होता है। तो यही एक कुछ चीज़ें थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो यहाँ पर लिख दी गई हैं। और एक यहाँ पर लोकल विंड चलती है, जैसे हमारे इंडिया में लू चलती है, उसी तरह यहाँ पर ब्रिक फील्डर चलती है। लोकल हवा है ये ब्रिक फील्डर। अभी कुछ चीज़ें और, जैसे मरुस्थल, कई सारे मरुस्थल हैं यहाँ पर, तो सभी मरुस्थलों को देख लेते हैं। सबसे बड़ा है यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया, फिर गिब्सन है, फिर सैंडी है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट है, तनामी है। पूछे जाते हैं सारे, एग्जाम में पहले रिपीट हो चुके हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर इसी में है सब। ग्रेट सिडनी सैंडी रिजर्व, ये सैंडी है, ये मैकडोनल्ड रेंजेज हैं, ये तनामी डिज़र्ट है, ये सिम्पसन डिज़र्ट है, और इधर ये ग्रेट विक्टोरियन डिज़र्ट जो कि सबसे बड़ा है, ये है गिब्सन डिज़र्ट, ये है उसके बाद यहाँ पर प्लेटू वगैरह हैं, सभी रेंजेस भी हैं इसी में, लेकिन अलग से जो है डिज़र्ट यहाँ पर मैंने दिखाया है। यहाँ पर इसको आपको पता होना चाहिए, तनामी कहाँ है पूरी तरह से, जो ये नॉर्दर्न टेरिटरी है वहाँ पर है, तनामी ये है। उसके बाद ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है और विक्टोरिया है। कभी कभी अगर क्रम पूछ लिया जाए तो पहले सैंडी ऊपर आएगा, फिर गिब्सन, फिर विक्टोरिया आएगा। फिर यहाँ पर है सिम्पसन मरुस्थल, ये है सिम्पसन मरुस्थल। यही 5 मरुस्थल आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। लगभग इसके राज्य नहीं पूछे जाते, बस यही कहा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का है। तो सिम्पसन, तनामी, सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल हैं। कुछ पठार भी हैं यहाँ पर, जैसे किम्बरले पठार है, अराहन लैंड पठार है। किम्बरले हो गया, अराहन लैंड हो गया और बकलैंड हो गया। तो ये 3 पठार हैं, अराहन लैंड, किम्बरले और बकलैंड। कुछ खाने हैं, जैसे पीलवरा के खाने पूछा जा चुका है, लॉ एस के लिए प्रसिद्ध हैं। वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर स्थित है, ये है पीलवरा की खान। और कालगुरली और कूलगार्डी, ये भी 2 यहाँ पर जो है खाने हैं, ये है कालगुरली, ये है कूलगार्डी, ये दोनों जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। फिर सिडनी जो है, यहाँ पर सिडनी शहर है, किस चीज़ के लिए फेमस है सिडनी? कागज़ उद्योग के लिए। एक वीपा खान है यहाँ पर क्वींसलैंड में, जो कि वीपा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले होंगे पहले, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा अभी तक तो उसमें मिले होंगे। अब ये जो है एक बार और यहाँ पर नदियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। ये जो नदी आ रही है डार्लिंग, हमने देखा था अभी, डार्लिंग यहाँ आकर गिरती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन की बाइट के बगल में जो स्पेंसर गल्फ है वहाँ पर। उसके बाद ये है मुर्रे नदी जो आके यहाँ पर मिलती है, उसके बाद इसमें गिरती है। ये आयर झील है, लेक आयर, इसमें नॉर्थ और साउथ लेक आयर है। उसके बाद जो है कुछ और हैं, जैसे लेक बार्ले, यहाँ पर हमने देखा था लेक बार्ले है, लेक डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद जो है इधर लेक वुड्स है। यही प्रमुख लेक्स हैं जो हमने देखी थी ऊपर। आगे बात करेंगे कुछ मरुस्थल जो हमने देख लिए, और ये अब जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितना मैप में हो सकता था वो चीज़ें कवर हो चुकी हैं। यहाँ पर माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, इसके बारे में देखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही, ये मेन ऑस्ट्रेलिया भूमि है, इसके बगल में है। अब इसमें किसमें क्या आता है वो चीज़ें यहाँ पर देखनी है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा माइक्रोनेशिया का हिस्सा है, कौन सा पॉलिनेशिया का। तो ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ये बस बनाया गया है समझने के लिए, ऐसा कोई ट्रायंगल बना नहीं है एक पृथ्वी पर, तो इसको बस समझने के लिए बनाया गया है। इसको जो है ये वाला एरिया, इसको माइक्रोनेशिया माना गया है, इसको मेलानेशिया माना गया है, इसको पॉलिनेशिया माना गया है। तो अब देख लेते हैं माइक्रोनेशिया में क्या क्या है, कौन कौन से द्वीप हैं। तो प्रमुख द्वीप यहाँ पे सारे लिख दिए गए हैं, इसके अलावा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो मरीना, गुआन, मार्शल द्वीप, किरिबाती, माइक्रोनेशिया और पलाऊ, ये जो है ये माइक्रोनेशिया के अंतर्गत ही आते हैं। माइक्रोनेशिया नाम का भी एक द्वीप है और पूरा ये एरिया भी माइक्रोनेशिया ही कहलाता है। और ये जितना हम माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया पढ़ रहे हैं ये सब प्रशांत महासागर में आएंगे। तो अगर पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा द्वीप किस महासागर में है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। सब प्रशांत महासागर में है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो ये हो गया ये मरीना, गुआम, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, किरिबाती और पलाऊ। किरिबाती और पलाऊ ये सब जो है यहीं पर स्थित है। फिर जो है मेलानेशिया की बात करेंगे। मेलानेशिया में पपुआ, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू आइलैंड, फिजी, न्यू कैलिडोनिया। ये सब आपने कई बार सुना भी होगा, पहले एग्जाम में आपको पूछा गया होगा। मेलानेशिया के अंतर्गत आएंगे पपुआ, सोलोमन, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलिडोनिया। फिर यहाँ पर आएंगे अब पॉलिनेशिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है तुआलू, बिलीज फुटाना, समोआ, कुक, अमेरिकन समोआ, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सब पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना चाहिए कौन किसके अंतर्गत आ रहा है।
अब इसी पॉलिनेशिया के अंतर्गत एक मेन मतलब देश आता है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी इसी के अंतर्गत आता है और इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पॉलिनेशिया का एक ही जो मेन यहाँ पर देश है, तो इसमें जो है उत्तरी न्यूजीलैंड है, ये है दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड 2 पार्ट में है ये। इसके बीच में एक जल संधि जिसका नाम है कुक जल संधि। कुक जल संधि जो है उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। यहाँ पर इसका एक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो है शहर है जिसका नाम है ऑकलैंड सिटी। ऑकलैंड सिटी कहाँ पर स्थित है? उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। और दक्षिणी न्यूजीलैंड में पूरे न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कुक चोटी। कुक मतलब पीक। कुक पीक कहाँ पर है? ये दक्षिणी न्यूजीलैंड में स्थित है। और इसका जो कैपिटल है न्यूजीलैंड का वो उत्तरी न्यूजीलैंड के यहाँ पर कोस्ट पे स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन जो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर एक घास का मैदान है दक्षिणी वाले जो द्वीप है उस पर, उसका नाम है कैंटरबरी। कैंटरबरी कई बार पूछा जा चुका है घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी न्यूजीलैंड में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, टफ नहीं करना होगा तो केवल न्यूजीलैंड लिखा रहेगा, टफ करना होगा तो उसमें दक्षिणी उत्तरी कर देंगे। तो ये जो है कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया में पता होनी चाहिए थी। वीडियो आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर देखिए 1 लाख पहुंचने वाले हैं तो उसको जल्दी पहुंचाने में मदद करिएगा। और ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपीपीसीएस आरओ कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर सभी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट वगैरह जो क्विज वगैरह है सब आपको वहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।